नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हम आज इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि की मेन टॉपिक पर। दोस्तों, क्या सरकार की ओर से महाशिवरात्रि पर पेंशन को लेकर कोई घोषणाएं की गई है या फिर पेंशन को जिनकी पेंशन बहुत दिनों से रुकी हुई है 3,000 रुपये की राशि, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन की राशि बहुत सारे लाभार्थियों के खाते में अभी तक नहीं आई है, तो उनके लिए खास कर खबर है आज की। क्या महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सरकार 3,000 रुपये की राशि रुकी हुई पेंशन को भेजेगी या फिर नहीं भेजेगी, और भेजेगी तो किन किन लाभार्थियों को 3,000 की राशि भेजेगी। सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाला है। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पीएम को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको बहुत हानि होने की संभावना हो सकती है। क्योंकि दोस्तों आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको समय पर सभी योजनाओं की जानकारी न मिलने के कारण आप बहुत सारे जो है सूचनाएं को खो बैठते हैं, बहुत सारी जानकारियों को खो बैठते हैं, जिसकी वजह से आपको पेंशन का लाभ, योजना का लाभ, सरकारी लाभ नहीं मिल पाती है और आप लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पीएम को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, ताकि आपको आने वाली भविष्य में सभी योजनाओं की जानकारी मिलती रहे। चलते हैं मेन टॉपिक पर। वृद्धावस्था पेंशन की ओर से महाशिवरात्रि पर सरकार की ओर से तोहफा। दोस्तों आपको बता दें, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सरकार उन वृद्धाजनों और विकलांगजनों और विधवाजनों के खाते में 3,000 रुपये भेजने की संभावना सूत्रों के मुताबिक व्यक्त की गई है। यानी कि दोस्तों सरकार महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में खुशखबरी लाने की संभावना है सरकार की तरफ से। जिनकी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन कई सालों से, कई दिनों से, कई महीनों से रुका हुआ है, उनके लिए खासकर आज की खबर है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आज जिनकी पेंशन बराबर मिलती आ रही है, रुकी हुई नहीं है, उनकी तो पेंशन मिल चुकी है। हालांकि बहुत सारे लाभार्थियों का पेंशन यहाँ पर नए वृद्धा पेंशन है, उनको नए पेंशनर्स को अभी तक 3,000 की राशि बहुत सारे पेंशनर्स को नहीं मिली हुई है। खासकर उनके लिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो दोस्तों हम राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत 3,000 मिलने वाली राशि प्रति 3 माह पर दी जाती है, डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजी जाती है सरकार के द्वारा। तो उस पर हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जिनकी पेंशन अभी तक नहीं आई है, चाहे वो पेंशन वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, सभी की पेंशन दोस्तों महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सरकार की ओर से भेजे जाने की संभावना है 3,000 की राशि। दोस्तों अगर आपको 3,000 की राशि अभी तक नहीं मिली है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, चाहे कोई भी आपका पेंशन हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपके ज़िले से रिलेटेड सूचनाएं और नोटिस आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं मेन टॉपिक पर। अगर दोस्तों आपका बात करते हैं सबसे पहले वृद्धा पेंशन की। जो नए वृद्धा पेंशनर्स हैं, उनकी अगर पेंशन नहीं मिली है अभी तक और उनकी EKYC अपडेट नहीं हुई है, जिसकी वजह से पेंशन उनकी रुक सकती है। दूसरा कारण यहाँ पर है DBT इनेबल। DBT अगर इनेबल नहीं रहेगा आपके अकाउंट में, तो भी आपका जो है पेंशन नहीं मिलेगी, आपका पेंशन रुका ही रहेगा। अगर दोस्तों आप सभी का सारा कुछ EKYC और DBT सारा कुछ फिट है, उसके बाद आपका PFMS जो है वो भी एक्सेप्टेड दिखाई दे रहा है स्टेटस में, तो आपको बताना चाहूँगा अगर आप स्टेटस अपना चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप स्टेटस भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपका पेंशन राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन है दोस्तों, तो आपको स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले ओल्ड एज पेंशन स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। उसके बाद
ऑफिशियल वेबसाइट के पर आने के बाद यहाँ पर आप सभी को देख सकते हैं, सिर्फ 2 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करें प्रथम बार। इसका मतलब दोस्तों, आप पहली बार अगर पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन कर लिया है, उसका स्टेटस यानी कि स्थिति जानना चाहते हैं कि आवेदन किस किस स्टेज में पहुंच चुका है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको इकट्ठा करना होगा। उसके बाद जो मोबाइल नंबर उसमें दिए हैं वो मोबाइल नंबर आपको अपने पास रखनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन आवेदक लॉगिन, यानी पूर्व से पंजीकृत जो है, पंजीकरण जिनका हो गया है उनके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। आपके पास मोबाइल नंबर है जो रजिस्ट्रेशन के समय दिए थे, और रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त मिला है। तो आप सबसे पहले इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपसे मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा। दोनों फिलअप करके कैप्चा कोड दिया गया होता है। कैप्चा कोड में कैप्चा कोड डालकर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। आपके पास एक OTP आएगी। OTP आप जैसे ही फिलिंग करेंगे आपका सारा स्टेटस खुलकर आ जाएगा। दोस्तों, स्टेटस खुलने के बाद आपको उसमें सारा कुछ क्लियरली दिखाई देने लगेगा कि आपका पेमेंट क्यों फंसा है, क्यों रुका है, कहाँ तक पहुँचा है, सारा कुछ, सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार से आप अपने पेंशनर्स लिस्ट भी देख सकते हैं इस वेबसाइट पर। अगर आप वृद्धा पेंशन है, चाहे विधवा पेंशन है, चाहे आप विकलांग पेंशन के लाभार्थी हैं, तो आप सूची में अपना नाम भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है पेंशनर सूची। अगर आपको 25-26 की पेंशनर सूची देखनी है तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे। अगर आपको पुरानी पेंशनर सूची जैसे कि 24-25, 23-24 और 21-22 जैसे अन्य सभी यहाँ पर पेंशनर सूची दिए गए हैं, इनमें से किसी अन्य पेंशनर सूची की जो है आप लिस्ट देखना चाहते हैं तो वहाँ से उनको भी आप आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको पेंशनर सूची देखने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करनी होगी। आप चाहे जिस भी ईयर का पेंशनर सूची देखना चाहते हैं उस ईयर पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको ज़िला सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद विकास खंड सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपना क्षेत्र पंचायत सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्षेत्र पंचायत सेलेक्ट करने के बाद अपने गांव का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो है लिस्ट में नाम दिखाई देने लगेगा। अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आपका नाम भी उस लिस्ट में जारी कर दी जाएगी। अब आप आसानी से उसे देख सकते हैं। दोस्तों, हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सारा कोई भी पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन अगर रुकी हुई है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा। जैसे ही कोई नई नोटिफिकेशन, नई जानकारी आती है तो आप तक तुरंत हम पहुंचाने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर दोस्तों नोटिफिकेशन में ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाया जा रहा है कि पेंशन लेने के लिए NPCI आधार सीडिंग अवश्य करा लें एवं निरंतर बैंक अकाउंट से लेन देन करते रहें ताकि आपका अकाउंट इनएक्टिव ना हो और आपका पेंशन का पैसा मिलता रहे। यहाँ पर देख सकते हैं यह नोटिफिकेशन रनिंग करता हुआ आ रहा है, यानी कि इस वेबसाइट पर सूचित किया गया है। चलते हैं, मिलेंगे अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में।